अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारी वीडियो होगी कि जब भी कभी आपको पुलिस वाले थाने बुलाते हैं पुलिस ऑफिसर, तो आपने कौन से एहतियाती तदाबीर करने हैं ताकि आप बड़ी परेशानी से बच सके, ताकि पुलिस वाले आपके साथ उंगली ना कर सके, ताकि पुलिस वाले आपको परेशान ना कर सके। क्योंकि हमारे पास कानून है, आईन है। हमारे पास कानून को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें कानून ने बहुत कुछ दिया है, इतनी रेमेडीज दी है। अगर कानून का तो सबको पता है, पर रेमेडीज का हमें नहीं पता। हम आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि रेमेडीज क्या है हमारे पास। देखिए, जब कभी भी आपको पुलिस वाले ऑफिसर आपको थाने बुलाए तो आप देखें कि क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल एफआईआर तो नहीं है। अगर आपने थाने जाना है और आपके खिलाफ एफआईआर है तो आपको वो पुलिस वाले ज़रूर बिठाएंगे। आपको फिर बेल आफ्टर अरेस्ट करना पड़ेगा, जो जमानत बाद आज गिरफ्तारी है। तो क्यों ना, अगर ऐसा कुछ नाखुशगवार सिस्टम, कोई नाखुशगवार मामला है आपके पास, आपके साथ, तो आप सबसे पहले सेशन कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट करवाए। ठीक, अगर आप के खिलाफ कोई ऐसा कुछ नहीं है, फिर आप जाते हो थाने में। और थाने में ऐसा बहुत हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे मामलात होते हैं, कहीं पे सरदारी निज़ाम है, कहीं पे चौधराहट सिस्टम है। जो हम गरीब आवाम हैं, चौधरी और सरदार, हमें अपने अपने इलाकों में अपने ताने वालों से, पुलिस स्टेशनों से हमारी तजलील करते हैं, हमें जलील करते हैं। उनके एक कॉल पे हमें एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बगैर कोई एफआईआर के, बगैर कोई एंट्री डाले के, बगैर कोई रोजनामचे में कोई भी इंदराज करने के कुछ भी नहीं होता। ना हमारी गिरफ्तारी डाली जाती है और हमें एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बिठाए रखा होता है, जो सरासर जुल्म है। हमें आईन पाकिस्तान आर्टिकल 10 हमें लिबर्टी, राइट ऑफ लिबर्टी देता है कि हमें कोई गैर ज़रूरी इलीगल डिटेंशन हमें नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं बिठा सकता, हमें कोई कैद नहीं कर सकता, हमें कोई बंद नहीं कर सकता, हमें हमसे हमारी आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। तो हमारे साथ होता तो है, फिर क्या करें। आपके पास रेमेडीज है, एक सेशन कोर्ट की, एक है हाई कोर्ट की। आप सेक्शन 491 के तहत आप सेशन कोर्ट में जाके एप्लीकेशन मूव करें। आप सेशन कोर्ट के बजाय आप रेट में आ जाए हाई कोर्ट में, या 491 के सेक्शन के तहत आ जाए कोर्ट में। इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन हमारे पास सेशन से ज़्यादा हाई कोर्ट है। आप हाई कोर्ट आए, आप हाई कोर्ट में रिट करें। इसकी वजह बताता हूं कि आप सेशन के बजाय हाई कोर्ट क्यों मूव करें। आप सेशन में जाते हैं, सेशन में आप अपना केस दायर करते हो कि हमारा बंदा वहां पे बिठाया हुआ है और बगैर कोई एंट्री की, बगैर कोई गिरफ्तारी डाले, बगैर कोई एफआईआर के हमारे साथ ये साजिश हो रहा है। तो उसी वक्त वही सेशन कोर्ट का अमला वगैरह मिला होता है उस पुलिस स्टेशन वालों से, और उन्हें बता देते हैं कि आपके खिलाफ केस आया, आप ज़रा एहतियात कीजिएगा, बंदा गायब वहाँ थाने से। तो क्यों ना आप हाई कोर्ट में आए और रेट करें, और आप रेट में जाएं, आप सेक्शन 491 में जाएं, आप हैबियस कॉर्पस की आप रेट करें कि हमें अपना, हमारा बंदा हमें दें। हाई कोर्ट आपको बेलफ के साथ भेज देते हैं, आपको वहाँ की जाए रेट करे थाने पे, बंदा ढूंढे किधर है। फिर आप जाते हो, बंदा वहाँ से निकल आता है, वहाँ आपको मिल जाता है, और फिर आप उस थाने के इंस्पेक्टर, एसएचओ के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ इस हद तक जा सकते हो कि वो अपने नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं। अगर आप डट के रहें, मजबूत आसाब के साथ मुकाबला करें और जालिम के साथ झुक न जाएं और जुल्म का मुकाबला करें, यकीन माने आप सरखुरू होंगे, अल्लाह आपके साथ होगा। कोई आपके साथ जुल्म क्यों करे। जिंदगी आपको, आज़ादी आपको
रब ने दी है, आइन ने दी है, रियासत ने दी है। फिर कौन होते हैं कौन जो आपको बगैर किसी जवाज के रोके? मेरे साथ वाकया हुआ था, अभी भी उसका केस चल रहा है। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उनको आखिरी इंतहा तक लेके जाऊंगा, चाहे वो अदालती इंतज़ामिया है, चाहे वो पुलिस इंतज़ामिया है। जिसने भी मेरे उस केस में, उस मामले में हिस्सा लिया, उन सब को इंतहा तक लेके जाऊंगा, आईन से, कलम से, ना के बंदूक से, ना के आंखें दिखाने से। नहीं, मुझे आईन ने हक दिया है। अगर आईन में सब कुछ लिखा है तो कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? कौन होते हैं मुझे गिरफ्तार करने वाले? कौन होते हैं रोजनामचे में एंट्री डाले बगैर अपनी मनमानी करे? देखिए, जब भी आपको गिरफ्तार करें, आपने चैलेंज करना है कि रोजनामचा उठाए जो रजिस्टर ताने में पड़ा होता है। रजिस्टर नंबर 2, जिसको रोजनामचा भी कहते हैं, उस रोजनामचे में जब कोई गलत कर रहा हो, उस रोजनामचे में कभी भी एंट्री नहीं करेगा। तो आप अपने केस में उस एंट्री को भी चैलेंज करें, और वहाँ पे जब एंट्री नहीं होती और आपको उन्होंने पकड़ा रखा है और कैद किया हुआ है, वो पुलिस वाले यकीन माने अपनी ड्यूटी से हाथ धो बैठ सकते हैं। एक बार बात कर रहा हूं कि मजबूत असाब के साथ डट के रहें, मुकाबला करें उस जुल्म का, उस जुल्म के निज़ाम का, उस चौधराहट सिस्टम का, उस सरदारी निज़ाम का। यकीन माने आप सरखुरू होंगे, कोई आपकी तरफ फिर गलत कदम, आप पे गलत हाथ नहीं उठाएगा। आपको मैंने बताया कि आपको आर्टिकल 10 ने लिबर्टी दी है कि आप आज़ाद है, आप आज़ाद खया, आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, आप लिबर्टी आपको है ये हक। ठीक इसी तरह रजिस्टर नंबर 2 को आपने चैलेंज करना है। इसी तरह अगर आपके खिलाफ कोई FIR ना है तो FIR के बगैर आपको बिठा कैसे सकते हैं? लेकिन बिठाते हैं, हमने देखे, चौधरी सिस्टम है, सरदारी निज़ाम है। फिर आपने डट के खड़े होना है। अगर खुदा ना खास्ता आपको वो FIR कोई है तो आप प्री अरेस्ट में जाए सेशन कोर्ट। अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाता है, फिर पोस्ट अरेस्ट में जाए, कबल अज गिरफ्तारी में जाए या बाद अज गिरफ्तारी में जाए, गिरफ्तारी के बाद। फिर उसी के साथ साथ आप सेशन और हाई कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट के सेलेक्ट करें अगर कोई आपके साथ ज्यादती हो रही है। क्योंकि इसकी वजह मैंने बताई कि सेशन कोर्ट वाला जो अमला सिस्टम है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, जो हम देखते आ रहे हैं कि वो मिले होते हैं थाने वालों के साथ। ठीक, तो इसी तरह वो अगर गफलत करते हैं, पुलिस वाले ज़्यादती करते हैं, तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो सकती है, मुतालिका अदालत में उसके खिलाफ केस हो सकता है, वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ सकता है। क्योंकि आइन तो सबके लिए, कानून तो सबके लिए, रेमेडीज सबके लिए। कोशिश करें कि आपको कानून का पता हो। हम कोशिश करेंगे कि आपको कानून का बताएं और आप मजबूत असाब के साथ मुकाबले के लिए डट के खड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।